किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट, दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, 7वें चरण का चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद शुरुआत हो गई एग्जिट पोल्स की। कई एग्जिट पोल आए और सभी एग्जिट पोल में जो बात सामने आई उसमें ये कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी 110 से लेकर 150 तक जो सीटें हैं वो लेती हुई देखती नजर आ रही है। अगर आप पोल्स ऑफ पोल्स की भी बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी को 140 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को करीबन 250 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन एक ऐसा भी एग्जिट पोल है जिसको देखकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों और ये कहें कि अखिलेश यादव के जो सपने हैं वो 10 तारीख तक जगे रहेंगे, यानी उम्मीदें उनकी बंधी रहेगी। हम बात कर रहे हैं इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो की। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो एकमात्र ऐसा एग्जिट पोल है जो ये दावा कर रहा है कि कम से कम अगर अच्छी स्थिति रही तो समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। एक और ऐसा सर्वे 4 PM जो इस बात का दावा कर रहा है कि उसमें भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक तरीके से बैलेंस करते हुए दिखाने की कोशिश की गई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन शर्त यह है कि अगर बीजेपी अपनी खराब प्रदर्शन करे। अगर हम बात करें तो बीजेपी प्लस को 180 से 220 सीटें मिल रही हैं, जबकि एसपी प्लस को 168 से 208 सीटें मिल रही हैं। यानी आप देखिए, अगर बीजेपी अपना खराब करती है, 180 पर जाती है, तब कहीं एसपी प्लस यानी समाजवादी गठबंधन जो है वो 208 सीटें लेकर 202 के जादुई आंकड़े को पार करेगी। लेकिन इसमें एक और लोचा ये है कि वो जो रेंज दे रहे हैं वो 220 का दे रहे हैं, यानी कि अगर बीजेपी 220 तक करती है तब एसपी जो है वो 168 तक आ सकती है। तो कुल मिलाकर शर्त जो है इस एग्जिट पोल में वो ये है कि बीजेपी को अपना खराब प्रदर्शन करना पड़ेगा, एसपी को अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं 208 का जो आंकड़ा है यानी 202 के ऊपर का जो आंकड़ा है वो एसपी प्लस गठबंधन को हासिल होगा। इसमें भी एक लोचा ये है कि एसपी प्लस यानी समाजवादी गठबंधन का पूरा आंकड़ा है। इसमें आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा है, इसके अलावा अपना दल कमेरावादी जिसके अध्यक्ष कृष्णा पटेल हैं, जनवादी पार्टी है, इसके अलावा संजय चौहान की पार्टी है, केशव देव वर्मा की महान दल है, एनसीपी है। तो एक बहुत सारे छोटे छोटे दलों का एक गठबंधन है। तो उसमें इस स्थिति में क्या टूट होगी ये भी बड़ा एक सवाल होगा। लेकिन इस स्थिति में पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जो तमाम सर्वेज हैं वो बीजेपी को एक तरीके से पूर्ण बहुमत दिखा रहे हैं। अगर आप इंडिया टुडे माई एक्सेस की बात करें तो वहां पर 300 से प्लस सीटें अच्छी स्थिति में बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है। वहीं बीएसपी की बात करें तो उसे 2 से 12 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस की बात करें तो 2 से 8 सीटें मिल रही हैं, अदर्स को 2 से 4 सीटें मिल रही हैं। अगर आप 2017 का आंकड़ा देखें तो उस वक्त बीजेपी प्लस को 325 सीटें मिली थी, यानी कि अगर इस स्थिति में बीजेपी आती है 220 भी हासिल कर लेती है तो उसके लिए बड़ा नुकसान होगा। वहीं समाजवादी पार्टी अगर 208 ले आती है तो 47 से 208 पर चली जाएगी, वो उसके लिए सबसे बड़ा गेन होगा। वहीं बीएसपी के लिए जो 19 सीटें ले आई थी उसको 12 सीटें मिल रही हैं, यानी अच्छी स्थिति में भी इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीएसपी अच्छा नहीं कर रही है। कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो उसे 2 से 8 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो कांग्रेस जो है वो 2017 में 8 सीटों पर थी, तो अगर अच्छी स्थिति में बात की जाए तो कांग्रेस 8 सीटें ला सकती है, अदर्स को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे थे इंडिया टुडे ग्राउंड जीरो, जो एक ऐसा सर्वे है जिसे देखकर समाजवादी पार्टी के समर्थक 10 तारीख तक कम से कम दम तो भर सकते हैं, क्योंकि बाकी जितने सर्वे आए हैं उसमें एक तरीके से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये तो रही बात एग्जिट पोल्स की, लेकिन एग्जिट पोल्स के अलावा नतीजे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये आपको बताएगा यूपी तक। तो ऐसे में बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।